अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी किचन में बनाई है मुहर्रम की बहुत ही स्पेशल डिश खिचड़ा। आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इसे बनाना बहुत मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसे बनाकर बताऊँगी। अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये रेसिपी डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए विदाउट स्किप किए हुए। आपको बहुत आसान लगेगी, आप भी आसानी से खिचड़ा बना पाएंगे। आने वाले मुहर्रम में आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखिए, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। हमारा खिचड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले खिचड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए ये छिलका उतरा हुआ और टुकड़ा किया हुआ गेहूं है। ये आपको शॉप पे इजीली मिल जाएगा। ये 250 ग्राम है। अब ये मैंने ले लिया है 250 ग्राम जौ की घुर्री। ये है 100 ग्राम चावल के टुकड़े हैं। ये है 1 पाव मिक्स दाल, यानी कि 250 ग्राम सारी दालें मिक्स हैं इसमें। अब इन सबको मैंने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। अब हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए अच्छे से। 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे पानी डालकर इसे अच्छे से गलाएंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिए क्योंकि ये ज़्यादा पानी लेते हैं गलने में। अब मैंने इसमें डाल दिया है 3 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ऑयल। अब कुकर की लीड लगाकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गला लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हमने गोश्त ले लिया है। ये लगभग 2 kg गोश्त है। इसे मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा गिलास पानी। इसे भी गलने के लिए रख देना है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। सबसे पहले हमें एक ग्रीन पेस्ट तैयार करना है। इसके लिए हमें चाहिए होगी 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 बंच हरा धनिया और 12 से 15 हरी मिर्चें। इन सब का हमें एक ग्रीन पेस्ट तैयार करना है। हमने ग्रीन पेस्ट रेडी कर लिया है। अब चलते हैं पाउडर मसाले की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून खसखस, 1 टेबल स्पून ज़ीरा काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1½ टेबल स्पून धनिया सूखा, 6 से 7 सूखी लाल मिर्च, सूखा खोपरा, कुछ काजू बादाम, 2-3 तेज़पात के पत्ते और यहाँ पर लिया है एक बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, जायफल के टुकड़े, जावित्री, दालचीनी के टुकड़े, लौंग। अब इन सब को हमें एक तवे पर रोस्ट कर अच्छे से इसका एक पाउडर तैयार करना है। हमने तैयार कर लिया है। अभी हमारे पास है 7 से 8 फ्राई की हुई अनियन, 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर। हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। फ्राई किए हुए प्याज, ये ग्रीन पेस्ट, ये टमाटर और ये ड्राई मसाला पाउडर। अब चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पतीले में ऑयल गरम कर लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने अनियन को फ्राई किया था। अब इसमें डालेंगे ग्रीन पेस्ट और इसे अच्छे से भूनना है। मैंने इसे भून लिया है। अब डालेंगे टमाटर, 1 टीस्पून नमक। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब डालेंगे इसमें ड्राई मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हमें मसालों को अच्छे से भूनना है। मसाला जितना अच्छा भुनेगा हमारा खिचड़ा उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। मसालों को अच्छे से चला कर भूनते रहिए। अगर आपको लगे कि मसाला पतीली से लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर से भूनिए। हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है। जब तक मसाला भून रहा है यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है। इसे मीडियम फ्लेम पर 10 सीटियाँ लगी हैं। अब यहाँ पर इसे भी चेक कर लेते हैं। ये भी अच्छे तरीके से गल चुका है। हमें इसे इतना ही गलाना है। ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा ऐसा ही, इससे ज़्यादा इसे ना पकाइए। यहाँ पर मसाला हमारा भुन रहा है। ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है क्योंकि देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है। मसाले को भूनने में कोई कोताही मत कीजिए। जितना अच्छा ये भुनेगा उतना अच्छा खिचड़ा बनकर तैयार होगा।
यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है। चलिए अब इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को मैंने छान कर डाला है, इसकी यखनी हम बाद में शामिल कर देंगे। पहले गोश्त को मसाले के साथ भून लेंगे। यहाँ पर मैंने गोश्त को मसाले के साथ कुछ देर भून लिया है अच्छे से। 5 से 10 मिनट इसे ऐसे ही भूनिए मसालों के साथ। ये भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो दाल चावल गेहूँ गलाया है, इसे एहतियात से डालें, बहुत गर्म है। हमने कुकर को वॉश करके थोड़ा सा पानी डाल दिया है, यखनी भी शामिल कर दी है गोश्त की। अब हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। चलाते रहिए वरना ये नीचे से लग जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही पकाएंगे और चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अनियन। हम यहाँ पर आधे ही डालेंगे, आधे सर्विंग के लिए बचा लेंगे। अब इसे अच्छे से घोटना है हमें ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जो भी चीज़ें थोड़ा खड़ी खड़ी है वो थोड़ा गल जाए आपस में। हमें इसे अच्छे से घोटते रहना है, चलाते रहना है। आप इसे छोड़कर जाइए मत कहीं किचन से, वरना ये लग जाएगा नीचे से। हमारे खिचड़े में थोड़ा थोड़ा बॉईल आने लगा है। अब ये बिल्कुल रेडी है। हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे प्याज से गार्निश कर देंगे। हरे धनिया पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। फ्राई किए हुए अनियन, धनिया पुदीने के पत्ते और लेमन की स्लाइस से सजा दिया है इसे ऐसे ही सर्व किया जाता है। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार मेरे कहने से इसे ज़रूर बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आने वाले मुहर्रम में इसे ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली को खुश कीजिए। हमने इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मेरी तो ये फेवरेट डिश है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। जब हमने इसे पकाया था तो ये इतना गाढ़ा नहीं था। ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा होता है, इसलिए इसे थोड़ा पतला ही रखिए शुरू में। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी? तो जाइए जल्दी बनाइए, आने वाले मुहर्रम में ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।